नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल युवाओं को कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह से वो युवा जो कि अभी वैवाहिक जीवन शुरू कर रहे हैं और उनको मैं देख रहा हूं कि आजकल बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम के साथ आते हैं, वो है नपुंसकता या इम्पोर्टेंसी। और दोस्तों, चिंता की बात यह है कि हमारा जो यूथ है, युवा है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इन सब के लिए अगर हम थोड़ा-सा एनालिसिस करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती जा रही है, तो इसके कारण को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इस कारण को समझें और इससे बचें, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है आपको घेरे नहीं, आने वाले टाइम में आपको सामना इन तकलीफ़ों का नहीं करना पड़े। दोस्तों, मैंने देखा है और जो स्टडीज़ भी बताती है कि जो पेशेंट्स आते हैं, उनसे भी जब डिस्कशन होता है, तो उसके अंदर ये देखा गया कि आजकल के युवाओं को सबसे पहली बात कि बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं मानसिक तनाव और स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। कहीं न कहीं मानसिक तनाव, स्ट्रेस इस चीज़ का कि कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ़ में लेके, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेके, अपने कैरियर्स को लेके फ्री नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मानसिक रूप से अपने ऊपर लिया हुआ है, इंड्यूस किया हुआ है। देखिए, कॉम्पिटिशन में रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका स्ट्रेस और तनाव नहीं हो। हेल्दी कॉम्पिटिशन, अपना बेस्ट एफर्ट्स देना चाहिए, लेकिन उसके कारण आप मेंटल स्ट्रेस में नहीं चले जाएँ। उसी के साथ में दोस्तों, ये चीज़ें हैं, इसके साथ के अंदर जो और देखने को मिला वो ये कि कहीं न कहीं आपकी गलत आदतें, आपकी खराब हैबिट्स कैसे? आपकी सबसे पहली बात कि आपकी खाने-पीने की हैबिट्स अच्छी नहीं है। यूथ की आजकल जो है खाने-पीने की हैबिट्स अच्छी नहीं, इससे क्या मतलब हो गया? मतलब घर का खाना कम खाएँगे, बाहर की चीज़ें ज़्यादा, मान लीजिए स्पाइसी फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और भी कई तरह के जो इस तरह की मार्केट की चीज़ें हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं। और कई तरह के जो मेन चीज़ है, नशे के अंदर इन्वॉल्व होने लग गए हैं, कई तरह का एडिक्शन उनको हो गया है, कोई तरह का मान लीजिए कई लोग अल्कोहल लेने लग गए हैं, कई लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और भी कई तरह के एडिक्शन या नशे हैं जो अलग-अलग युवा जिनसे घिरता जा रहा है। उसी तरह से कहीं न कहीं दूसरी हैबिट्स के अंदर भी जो है कि बहुत ज़्यादा बदलाव हो गए हैं आजकल, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो युवाओं को नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है उनका मोबाइल और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप कह सकते हो पोर्न या अश्लील वीडियोज़ या ऐसी चीज़ें देखना। इन चीज़ों में अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेना, जिसके कारण कहीं न कहीं उनको दूसरी गलत आदतें पड़ने लगती है, जैसे हस्तमैथुन वगैरह। और इन सब की एक्सेस या अति के कारण ही दोस्तों उनको आने वाले समय के अंदर जब वैवाहिक जीवन में ये युवा आते हैं, तो अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर पाते हैं और उनको नपुंसकता या इम्पोटेंसी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं उन युवाओं के बारे में ही जो है बात करने वाला हूँ और उन्हीं के लिए एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो नपुंसकता को तो दूर करती ही है। और दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर नपुंसकता को दूर करने की बहुत सी मेडिसिन है, क्योंकि सबके अलग सिम्पटम है, लक्षण है, हिस्ट्री है, सबका एक अलग केस है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन। लेकिन ये जो मेडिसिन है, ये नपुंसकता के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स देती है, इम्पोटेंसी के अंदर इतनी अच्छी मेडिसिन मानी गई है कि इसको नपुंसकता की महाऔषधि कहा गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ योहिम्बिनम मदर टिंचर की। दोस्तों, योहिम्बिनम मदर टिंचर, जिसको कि होम्योपैथी के अंदर इम्पोटेंसी की, या आप कह सकते हो हिंदी में कि नपुंसकता की या सेक्सुअल निरास्थानिया की बेस्ट मेडिसिन या महाऔषधि कहा गया है। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर एक ही मेडिसिन बहुत सी जगह काम आती है, लेकिन जब योहिम्बिनम की बात आती है तो आप कह सकते हो कि इस मेडिसिन का जो मैक्सिमम यूज है या स्पेसिफिक है, जो मेल्स के अंदर, पुरुषों के होने वाली नपुंसकता के अंदर है। दोस्तों, किस प्रकार की नपुंसकता? क्योंकि हर आदमी के अंदर अलग-अलग हिस्ट्री होती है, उसके अलग सिम्पटम, लक्षण और बॉडी के अंदर लक्षण आएँगे। लेकिन जो योहिम्बिनम की, अगर हम सेक्सुअल न्यूरास्थेनिया, इम्पोटेंसी की हम बात करें, तो उसके कुछ अलग सिम्पटम या लक्षण आएँगे। अगर हम लक्षणों की बात करें, तो सबसे पहली बात, जो इस तरह के पेशेंट्स होंगे, उनको एक फिजिकल वीकनेस रहेगी, यानी उनके शरीर के अंदर थकावट, सुस्ती बनी रहेगी। शरीर में कहीं न कहीं हर टाइम उनको एक फटीग रहेगा कि मुझे एनर्जी नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, मेरे शरीर में स्टेमिना नहीं है, एनर्जी नहीं है। अपने आप को हमेशा थका हुआ और कमज़ोर वो शारीरिक रूप से पाएँगे। दोस्तों, इसका एक कारण, जैसा मैंने बताया, उनकी हैबिट्स, आजकल की युवाओं की हैबिट्स अच्छी नहीं है, अच्छा खाना-पीना नहीं है और बाकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, जिसके कारण उनको इस तरह के शारीरिक लक्षण आएँगे। उसी के साथ में दोस्तों, जो सेकंड सिम्पटम है वो है उनका मानसिक या मेंटल सिम्पटम, जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, योहिम्बिनम के जो पेशेंट्स होंगे, ये अपने आप को मानसिक रूप से थोड़ा-सा परेशान पाएँगे। वो हमेशा कहीं न कहीं डिप्रेशन में रहेंगे, अवसाद में रहेंगे, मानसिक रूप से हमेशा अपने आप को चिंताओं से घिरा हुआ पाएँगे। ये मानसिक रूप से खुद को कहीं न कहीं नपुंसक मानने लग जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से अपने आप को इतना नपुंसक पाते हैं कि वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और उनको एक
दिमाग के अंदर ये परमानेंट हो जाता है कि हाँ, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और सेक्सुअली अपने आप को इतना वीक पाने लगते हैं। दोस्तों, इन सब के कारण क्या होता है कि उनकी सेक्स के अंदर अरुचि होने लगती है, यानी सेक्स से कहीं ना कहीं वो दूर हटने लगने, घबराने लगते हैं। और इन सब के कारण उनका एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो खत्म हो चुका होता है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनका जो वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ है, या जो पारिवारिक जो उनका जीवन था वो डिस्टर्ब होने लगता है, या आप कह सकते हैं कि खराब होने लगता है। दोस्तों, इस तरह के लोगों में एक लक्षण और देखने को मिलेगा कि ये जब सो रहे होंगे, जब इस तरह के पुरुष नींद में होंगे, जब सो रहे होंगे, तो उस टाइम वो देखेंगे कि जब नींद के अंदर हैं तो उनको कई बार इरेक्शंस आएंगे, यानी उनको अपने लिंग के अंदर अच्छा तनाव महसूस करेंगे। वो अपने आप में अच्छा पाएंगे कि जब मैं नींद में होता हूँ तो मेरे लिंग में अच्छा तनाव होता है, और उस टाइम उनको एक अच्छे बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस या एनर्जी फील होने लगती है। लेकिन जब वो जग रहे होते हैं, जब अपने पार्टनर के साथ होते हैं, तो उस टाइम अपने आप को नपुंसक पाते हैं। उनके लिंग के अंदर तनाव भी नहीं आएगा, और अगर तनाव आएगा तो भी वो जल्दी जो है वापस उसको तनाव को खो देंगे, जिससे कि वो अपने आप को सेक्स करने में असमर्थ पाते हैं। ये इसका एक खास सिम्टम या लक्षण है जो योहिम्बिनम के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर इस प्रकार के लक्षण या सिम्टम किसी पेशेंट में मिलते हैं तो उसके अंदर योहिम्बिनम मदर टिंचर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, चमत्कारिक रिजल्ट देता है, और इतने अच्छे रिजल्ट देता है कि इसीलिए इसको नपुंसकता की महाऔषधि कहा गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन किसको नहीं लेनी चाहिए और किसको लेनी चाहिए। तो जिसको लेनी चाहिए उसके हमने सिम्टम या लक्षणों की बात की। अगर इस तरह के सिम्टम या लक्षण है तो ये मेडिसिन डॉक्टर के गाइडेंस में लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन यूजुअली सेफ होती है, लेकिन जब योहिम्बिनम मदर टिंचर की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि वो लोग जिनको कोई पेट की लंबे समय से बीमारी रही है, जैसे कि आप कह सकते हो कि कोई तरह के अल्सर की बीमारी रही है पेट के अंदर, आपको लंबे समय तक एसिडिटी रही है, पेट में जलन वगैरह रही है, बहुत ज़्यादा डकार वगैरह, इस तरह के अगर पेट की लंबे समय तक कोई तरह की आपको बीमारी रही है तो आपको योहिम्बिनम मदर टिंचर नहीं लेना चाहिए, या आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उनके गाइडेंस में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी क्या डोज है, इसको कैसे लेना चाहिए, तो जो पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में योहिम्बिनम का सिर्फ सेक्सुअल वीकनेस के अंदर इंपॉर्टेंसी में, वहां पर जो होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है डॉक्टर विलियम बोरेक, उन्होंने इसकी जो डोज है बहुत ही स्पेसिफिक बताई है, यानी इसकी खास एक डोज है जिसके अकॉर्डिंगली इसको आपको लेना चाहिए। दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि जो योहिम्बिनम का मदर टिंचर है, इसका एक पार्ट 100 पार्ट आपको पानी के साथ मिक्स करके लेना है। अब आप इस बात को अगर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए आपने 1 ml यानी 1 ml मदर टिंचर लिया योहिम्बिनम, तो उसमें 100 ml जो है पानी मिक्स करना है। 100 ml यानी 1% मेडिसिन ही लेनी है। तो ये जो आपका मिक्सचर बन गया कि 1 ml तो मेडिसिन ली वो योहिम्बिनम मदर टिंचर, उसमें 100 ml आपने पानी मिक्स कर दिया, इसकी आपको 10 ड्रॉप्स 10 बूंद दिन में सिर्फ एक बार ही लेनी है। दोस्तों, ये इसकी डोज है जिसका बहुत ही आपको ध्यान रखना चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली ही लिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार जब आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं तो कुछ समय बाद आप धीरे धीरे देखने लगते हैं कि आपके शरीर के अंदर जितने भी लक्षण थे, सिम्टम थे, इनके अंदर आप धीरे धीरे सुधार पाते हैं, और आप अपने आप को नपुंसकता से एक अच्छी हेल्दी लाइफ की तरफ जो है देखेंगे कि मैं जा रहा हूँ, मेरी सेक्सुअल वीकनेस खत्म होने लगी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक तो पेशेंस रखें, कंटिन्यूटी रखें, और अपने डॉक्टर के गाइडेंस में मेडिसिन लें, क्योंकि इसके अलावा भी और कई मेडिसिन हो सकती है जो आपको आवश्यकता अनुसार दी जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज जो योहिम्बिनम मदर टिंचर पे मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।